तो गोल्ड क्यों नहीं लिया आपने? क्या करना था, पूरी ज़िंदगी का एक थप्पा लग जाता है कि भाई लड़की के साथ साथ पैसे भी लेके भाग गया। अच्छा। तो हम कमा रहे थे, सब चीज़ें ठीक थी, आज भी ठीक हैं। तो पायल घर रख के आ गई और रात होगी, रात होते ही सुबह मैंने बोला सब ठीक है, कह रही अब ठीक हो या ना हो मैं घर नहीं जा सकती, मेरे घर वाले तो भैया मार देंगे बिल्कुल तरीके से। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद अपना बच्चे हो गए थे, चीकू हो गया था, चीकू के बर्थडे पे कृतिका आई, फिर वहाँ पे अपना कृतिका क्यों आई चीकू के बर्थडे पे? पायल की फ्रेंड थी ना। अच्छा। हाँ। तो वहीं से हाँ, फिर मैंने इसकी वहाँ फ़ोटो ली, अब नंबर तो मांग नहीं सकता था, बीवी थी सामने, तो फ़ोटो ली। फिर मैंने पायल को बोला मैं तेरी फ्रेंड की फ़ोटो है मेरे पास, तो कह रही भेज दो उसको, मैं आपको नंबर देता हूँ। फिर नंबर दिया तो मैं देखता था, मेरी स्टोरियाँ देखती थी, पहले स्टोरी चलती थी ना इंस्टाग्राम, देखते थे। हाँ, तो वो भेजा। फिर थोड़े दिन बाद जैसे 7 दिन वहाँ थे तो 7 दिन यहाँ थे, तो 7 दिन में फिर मैंने इससे। अच्छा, दोनों शादियाँ 7-7 दिन में की? हाँ, पर गैप था ना। हाँ, मतलब लेकिन फिर भी हाँ, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन। हाँ, इट्स 7 days जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी सी ऐसे लगा कि भाई रुक गई है, चीज़ें ख़राब हो गई है। मुझे लग रहा है मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ, किसको समझाऊँ किसको ना समझाऊँ, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। बस उस टाइम तो ये था कि यार कैसे मरा जाए। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मरना बहुत आसान है, नहीं है, सबसे मुश्किल काम ही मरना है। आप नहीं मर सकते जब तक आपकी आई नहीं है। तो पायल के घर वाले आए अचानक से, उसको लेके चले गए, लेके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, गोलू को घर से बाहर निकाल दिया। फिर हम 5-6 महीने रोडों पे घूमते रहे। फिर एक छोटा मोटा केस वेस हो गया था मेरे ऊपर, वो अब सब फ्री हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी पायल के तरीके से। मैं जेल गया, फिर वहाँ से आया, बहुत सारी। जेल जाने की क्या कहानी है? यही है ना कि भाई 2 शादी कर लिए, उनके घर वाले भी तो है ना, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं ना वो। और जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं, हाँ, पायल, वो गुज्जर समाज से करती है और मैं जाट था, तो फिर हो जाते कलेश। उसके बाद फिर कृतिका को एक्सेप्ट कर लिया? क्या था ना, फिर पायल घर छोड़ के दोबारा आ गई। वो कहती है मुझे मरना जीना इसी के साथ है। अब आज के दिन उनके घर वालों से कोई बात नहीं होती। पहले 8 साल नहीं हुई थी, अब 4 साल हो गए। तो कभी जब आप लोग तीनों बैठते हैं, उस वक्त के बारे में सोचते हैं, तो लगता है कि ये क्या डेस्टिनी ने प्लान किया था ऐसे आगे बढ़ना है, या तो मुझे लग रहा था कि ना ये चीज़ें होनी चाहिए थी। अगर उस दिन नहीं होती तो आज हो जाती। क्योंकि हमारे बीच में ना 1 साल का गैप आ गया था। 1 साल तक हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। हम तो साथ थे पर पायल नहीं कर रही थी। मैं मतलब पल पल तड़पता था चीकू के लिए कि बात हो जाए, बात हो जाए, बात हो जाए। फिर गोलू ने बात की। गोलू हमेशा रहती थी कि मैं बात करूँ, चीज़ें ठीक करूँ। फिर गोलू और पायल ने चीज़ें ठीक करके फिर अब साथ हैं। आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा? क्योंकि अब पता नहीं है कितना सही है, जब बताया कि आप जेल गए तो उस वक्त सिर्फ आपसे मिलने अगर कोई आता था तो वो कृतिका ही थी, ये सही है? जी। तो आपने उस वक्त, क्योंकि अगर मैं जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं, यानी कि वो डिजिटल सोशल मीडिया, वहाँ पर सब लोगों के रिस्पॉन्स से ही चलता है, यानी कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो बार बार ये कहा जाना कि कृतिका की वजह से पायल का घर टूट गया, बहुत सारी ऐसी बातें उस वक्त आप सुनते होंगे। तो आपने ऐसी सिचुएशन से कैसे डील किया? वो लाइफ बड़ा मुश्किल था। मतलब कि जिस टाइम पे हमने ब्लॉगिंग शुरू करी थी तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ना नई चीज़ थी कि हम तीनों को देखना। क्योंकि उस टाइम पे जब हम वीडियोस बनाते तब तो नॉर्मल, तब जब व्लॉगिंग स्टार्ट करी ना तो हमारा रहना, हम कैसे रह रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, दिन में हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड होती थी। मतलब मैं उस टाइम बैठती थी, कभी कभी रोना भी आता था कि यार बहुत लोग बुरे बुरे कमेंट्स करे। तो अरमान जी ने हमेशा मुझे समझाया कि गोलू कमेंट्स को तुझे इग्नोर करना है, इन चीज़ों को नहीं पकड़ना। अगर तू इन चीज़ों से पकड़े, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ठीक है, फिर मैंने सोचा इग्नोर करती हूँ। तो 1 साल इग्नोर करा। उसके बाद जितने भी लोग थे जो 99% मुझे नेगेटिव कमेंट्स देते थे, मुझे और अरमान जी को, अब वो सब प्यार करते हैं। वाह, और ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी अगर कहेंगे तो रही है आपकी पर्सनल लाइफ। वैसे तो देखिए, अब जैसा मैंने कहा कि आपके घर में ही आपका एक ऑफिस है, यानी कि आपके घर से आपको कहीं नहीं जाना। लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, घूमने फिरने जाते हैं और फिर व्लॉगिंग करते हैं। आपका घर में ही सब कुछ है। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, ये मुझे लगता है इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में हमने सबको बता दिया।